नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग पूर्व मेघ के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने मंगलाचरण सहित 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो दूसरे श्लोकों में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वह कामी यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ के दर्शन किया, और वह मेघ कैसा था? तो वह रामगिरी पर्वत पर स्थित अपनी प्रिया से वियुक्त स्वर्ण कंगन के गिरने से शून्य कलाई वाले कामुक उस यक्ष ने कुछ समय बिताकर यानी कुछ माह बिताकर अर्थात 8 महीने बिताकर आषाढ़ के प्रथम दिन पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। आज के इस तीसरे श्लोक में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि मेघ कह रहा है दोस्तों, यक्ष मेघ से कह रहा है कि मेघ को इसी तीसरे श्लोक में मेघ को देखकर यक्ष कह रहा है कि बहुत समय तक सोचता हुआ उसके सम्मुख खड़ा रहा। किसके सम्मुख? यक्ष के सम्मुख। मेघ के सम्मुख खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? तो यक्ष खड़ा रहा। किसके सम्मुख? यक्ष के सम्मुख, मेघ के सम्मुख खड़ा रहा और सोचता रहा। क्या सोचता रहा? उसी के बारे में इस तीसरे श्लोक में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है दोस्तों, भूल गए हैं। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः कौतुकाधान हेतोः अंतर्वाष्पश्चिर मनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। अर्थात तस्य मतलब उस, यह तस्य किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए आया है दोस्तों। तस्य स्थित्वा यानी तस्य उस मेघ को देखने के लिए, स्थित्वा मतलब रोक कर। क्या? रोक कर। कथम अपि शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा कि कुछ समय तक क्या हुआ, किसी प्रकार से। कथम अपि मतलब किसी प्रकार से। पूरा मतलब जो है पूरा का अर्थ होगा कि किसी प्रकार से वह अपने सामने। पूरा मतलब क्या होगा? सामने। पूरा का मतलब सामने होगा। कौतुकाधान हेतु का अर्थ होगा कि उत्कंठा से उत्पन्न होने वाले। क्या? उत्कंठा से उत्पन्न होने वाले। अंतर्वाष्प अंदर ही अंदर, वाष्प यानी आंसुओं को रोक कर, अंदर ही अंदर, यहाँ स्थित्वा मतलब रोक कर। क्या रोका था? अंदर ही अंदर आंसुओं को रोक कर चिर मनुचरो यानी देर तक। चिरम मतलब देर तक, अनुचरो मतलब वह। अनुचरो शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। यानी अनुचर किसका? उसका मेघ जो यक्ष है वह कुबेर का अनुचर है ना। तो अनुचरो राजस्य शब्द कुबेर के लिए आया। किसके लिए आया है? कुबेर के लिए आया है दोस्तों। दध्यव शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा कि सोचता रहा। यानी वह मेघ को देख कर, स्थित्वा मतलब रुक कर या खड़ा होकर, रोक कर, किसी प्रकार से। पूरा मतलब सामने। कौतुकाधान हेतु मतलब उत्कंठा भरी। अंतर्वाष्प यानी अंदर ही अंदर आंसुओं को छुपाए हुए, बहुत समय तक, दीर्घ समय तक छुपाए हुए राजराजस्य यानी कुबेर का अनुचर दध्यव मतलब सोचता रहा। क्या सोचा? मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्तिचेतः। मेघालोके यानी मेघ के दर्शन होने पर, मेघ को देखने पर, भवति मतलब हो जाता है, सुखिना मतलब सुखी, अपि मतलब भी, सुखी व्यक्ति भी अन्य चित्त वाला हो जाता है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने यानी कंठाश्लेष आलिंगन के, कंठाश्लेष प्रणयिनी कंठ के आलिंगन से इच्छुक जने मतलब लोग, किम पुनर्दूर संस्थे उनका क्या ही कहना है जो अपनी प्रिया से दूर ही रहे। तो ये इसका अर्थ था इस श्लोक के आधार पर। आइए हम लोग
इसके अर्थ को जो है देखते हैं अन्वय के आधार पर। किसके? अन्वय के आधार पर देखते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अन्वय के आधार पर देखते हैं दोस्तों। एक मिनट यहाँ पे अन्वय के आधार पर आइए देखते हैं। राज राजस्य, राज राजस्य का अर्थ होगा कि यक्षों के राजा कुबेर क्या होंगे? यक्षों के राजा कुबेर। कुबेर का एक राज राजस्य कुबेर के लिए कहा गया। अनुचरा शब्द होगा सेवक। क्या होगा? सेवक। सेवक कौन? वही यक्ष। सेवक कौन? यक्ष होगा। यक्ष होगा अंतर्वाष्पस। अंतर्वाष्पस अर्थात अंदर ही आंसुओं को रोके हुए। क्या? अंदर ही आंसुओं को रोके हुए। कौतुकाधान हेतु यानी उत्कंठा से उत्पन्न होने वाले। क्या? उत्कंठा से उत्पन्न होने वाले। उत्कंठा से उत्पन्न होने वाले। तस्य मतलब उस। किसके? मेघ के। पुरः मतलब तस्य पुरः यानी उस। तस्य मतलब उस। पुरः मतलब सामने यानी मेघ के। तस्य मतलब मेघ के। अभी हमने बताया इस श्लोक में तस्य का अर्थ उस मेघ के लिए आया है। पुरः मतलब सामने। क्या होगा? सामने। कथम अभी मतलब कथम का अर्थ होगा किसी प्रकार से। क्या? किसी प्रकार से। स्थित्वा मतलब खड़ा रहा, रुका रहा। क्या हुआ? खड़ा रहा, रुका रहा। चिरम मतलब बहुत देर तक। क्या हुआ? चिरम मतलब देर तक। दध्यव मतलब सामने। क्या हुआ? दध्यव मतलब सामने। किसके? मेघ के सामने बहुत देर तक अपने आंसुओं को छुपाए हुए खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? कुबेर का सेवक वह यक्ष। कैसे खड़ा रहा? उत्कंठा भरी निगाहों से देखते हुए, आंसुओं को छिपाए हुए। मेघालोके सुखिना। मेघालोके यानी मेघ के दर्शन होने पर। मेघा आलोके मेघ का दर्शन होने पर। सुखिना मतलब सुखी व्यक्ति। अपि मतलब भी। चेता मतलब चित्त। सुखी व्यक्ति का चित्त भी अन्यथा वृत्ति अन्य प्रकार की दूसरे प्रकार की स्थिति वाला हो जाता है, अर्थात चंचल हो जाता है। क्या होता है? चंचल हो जाता है। भवत मतलब हो जाता है। कंठाश्लेष प्रणयिनी यानी आलिंगन। कंठ के आलिंगन के इच्छुक। क्या होगा? कंठ के आलिंगन के इच्छुक। दूर संस्थे दूर स्थित होने पर। क्या? दूर संस्थे दूर रहने पर या दूर स्थित होने वाले लोगों का किम पुनः क्या कहना। क्या? उनका कहना ही क्या। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे विशेष विशेषण को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका विशेष विशेषण का होगा क्या होगा। तो ये है हमारा विशेष विशेषण। एक बार कलर चेक। ये है विशेष विशेषण शब्द। तो दोस्तों यक्ष का विशेषण क्या होगा? तो अनुचर है। एक मिनट यहाँ पे होगा अनुचर। क्या? अनुचर अंतर्वाष्पस्य। यह है यक्ष का विशेषण। किसका? यक्ष का विशेषण है दोस्तों। यानी वह अनुचर है। किसका? कुबेर का। कौन है अनुचर? यक्ष। और यह यक्ष कैसा है? तो वह अंतर्वाष्प यानी अंदर ही आंसुओं को छिपाए हुए है। उसके बाद दूसरा है कौतुकाधान हेतु। कौतुकाधान हेतु यह किसका विशेषण है? तो यह कौतुकाधान हेतु जो है वह मेघ का विशेषण है। किसका? मेघ का विशेषण है दोस्तों। कौतुकाधान हेतु अर्थात जो है कौतुकाधान हेतु का अर्थ होगा कि उत्कंठा को उत्पन्न करने वाला। तो उत्कंठा को उत्पन्न कौन कर रहा था? मेघ ही कर रहा था। किसके? यक्ष के। यक्ष की उत्कंठा कौन उत्पन्न कर रहा था? मेघ। तो कौतुकाधान हेतु किसका विशेषण हो जाएगा? मेघ का हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि कंठाश्लेष प्रणयिनी दूर संस्थे। कंठाश्लेष प्रणयिनी और दूर संस्थे ये दोनों विशेषण किसका है? तो यह दोनों विशेषण भी जो है जने शब्द का है। किसका? जने शब्द का। यानी कंठ से आलिंगन करने के इच्छुक कौन है? जन। और दूर संस्थे कौन है? जन। दोनों विशेषण यानी कंठाश्लेष जन है, दूर संस्थे दोनों जन हैं। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियों को देखते हैं। ये है हमारी टिप्पणियाँ। यहाँ से टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं। तो टिप्पणियों को देखते हैं। राज राजस्य। राज राजस्य शब्द का समास इसमें कौन सा है? कौन समास है? तो राज्ञाम राजा राज राजः तस्य यानी इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष है दोस्तों। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद अनुचर है। अनुचरा शब्द बना कैसे है? तो अनु उपसर्ग से। चर धातु ट प्रत्यय से। किससे? अनु उपसर्ग लगा है
प्लस इसमें चर धातु लगी है, क्या चर धातु, और इसमें ट प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, ट प्रत्यय लगा के बना है। उसके बाद अगला जो विशेषण है वह है अंतर्वाष्प। अंतर्वाष्प में कौन सा समास है, क्या है, तो अंतः स्थितम वाष्पम यस्य सः। इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है, तो अंतः स्थितम वाष्पम यस्य सः, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद कौतुकाधान हेतोः, कौतुकाधानस्य हेतुः तस्य, कौतुकाधान हेतोः, कौतुकाधान हेतुः तस्य में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो अंतर्वाष्प है, अंतर्वाष्प यह किसके लिए आया है, तो यच्छ के लिए आया है, यानी यच्छ का विशेषण हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा यच्छ का विशेषण अंतर्वाष्प हो जाएगा। उसके बाद अगला टिप्पणी हम लोगों का है कि कौतुकाधान हेतु, क्या, कौतुकाधान हेतु बना कैसे है, तो कौतुक प्लस आधान हेतु, तो इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी, दीर्घ संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। तस्य शब्द किसके लिए आया है, तो पहले भी बता दी हूँ कि जो तस्य शब्द है वह है मेघ के लिए, किसके, मेघ के लिए है दोस्तों। स्थित्वा शब्द कैसे बना है, तो अस्था धातु से अक्त्वा प्रत्यय से, किससे, अस्था धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय, क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है यहाँ पे। उसके बाद चिरम शब्द, तो चिरम शब्द है चिरकाल यावत, क्या है, चिरकाल यावत, यानी चिरम शब्द अव्यय है, चिरकाल यावत, क्या है, यावत, चिरकाल यावत अव्यय है। दध्यव शब्द, दध्यव शब्द कैसे बना है, तो यह ध्यय धातु है, इसमें क्या है, ध्यय धातु, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लिट लकार P1 यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद मेघालोके, मेघस्य आलोकः, मेघालोके तस्मिन्, मेघस्य आलोकः, मेघालोके तस्मिन्, इसमें कौन सा समास है, तो मेघस्य आलोके, मेघालोकः तस्मिन् में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो भाग है इसमें है मेघालोके बना कैसे है, तो मेघ प्लस आलोक, क्या, मेघ प्लस आलोक, इस मेघालोके में भी दीर्घ संधि है। कौन सी, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। उसके बाद आता है कि अन्यथा वृत्ति है, अन्यथा वृत्ति यानी दूसरे प्रकार की वृत्ति, तो अन्यथा भूतः वृत्ति व्यापारो यस्य तत्, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास होगा, किसमें, अन्यथा भूतः वृत्ति व्यापारो यस्य सः। कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठस्य आश्लेषः, कंठाश्लेषः, कंठस्य आश्लेषः, कंठाश्लेष, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। क्या, सप्तमी तत्पुरुष समास है। दूर संस्थे, दूरे संस्था यस्य सः, तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद अगला आता है हमारा जो है कि रस क्या है, इस पूरे श्लोक में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। क्या, विप्रलंभ श्रृंगार है दोस्तों। छंद सभी को पता है, इसमें मंदा कांता छंद है, और इसमें अलंकार है, तो सुक्ति होने के कारण इसमें अर्थांतर अलंकार है। क्या, अर्थांतर न्यास अलंकार है। और किम पुनर्दूर संस्थे में कौन सा अलंकार है, तो अर्थपति अलंकार है। कौन सा, अर्थपति अलंकार है। तो ये था हमारा आज का श्लोक। आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, जो है इसके दूसरे स्लाइड में आते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। राजराजस्य यानी राजराजस्य बताया है कि यक्षों के राजा, राजराजस्य यक्षों के राजा अनुचर, यक्षों के राजा कुबेर के अनुचर यानी सेवक, यक्षों के राजा कुबेर के सेवक अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए, बड़ी उत्कंठा को उत्पन्न करने वाला,
उस मेघ के, तस्य पूरा उस मेघ के सामने किसी प्रकार से ठहर कर चिरम मतलब बहुत देर तक, दध्यव मतलब सोचता रहा। क्या दध्यव का मतलब होगा सोचता रहा। मेघालोके, मेघ को देखकर सुखी व्यक्ति का चित्त भी अन्य प्रकार का हो जाता है। फिर कंठ से आलिंगन करने वाले या कंठ से लगने वाले व्यक्ति का, आलिंगन के इच्छुक, प्रिया से स्थित दूर रहने वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या है। व्यक्ति का कहना ही क्या है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय।